दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं? सब ठीक ठाक गुजर रहा होगा। उम्मीद यही है, गुजरना भी चाहिए। मेरा परिवार में लोग बढ़ रहे हैं, बहुत खुशी हो रही है देख के। और डेली हम देख रहे हैं, लक्ष्य तो मैं बहुत लंबा खींचा हूं और लक्ष्य बड़ा होना ही चाहिए। जिंदगी में छोटा लक्ष्य बनाने से छोटा ही हासिल होता है। आज मान लीजिए 6,800 सब्सक्राइबर है और मैं अपना लक्ष्य 10,000 बना लूँ तो 10,000 भी नहीं मिलेगा, वो 6,000, 7,000, 8,000 में जाके रुक जाएगा। लक्ष्य 1,00,000 का है, क्योंकि लक्ष्य जो है ना, असल में वो सिल्वर प्ले बटन का मैंने बनाया है। छोटा ही लक्ष्य है मेरे लिए, कोई बहुत बड़ा लक्ष्य नहीं है। देखिए, मैं नौकरी के लिए सोचा भी था तो आईएएस का, तैयारी भी किया था तो जम के किया था। बहुत लोग बोलते हैं कि पहले आप अपने बारे में बता दीजिए। बहुत नए लोग जो जुड़ रहे हैं उनको थोड़ी परेशानी होती है। उनके लिए भाइयों, मैं एक एमएसएमई हूँ, बिहार का रहने वाला हूँ और मेरा नाम संजीव वर्मा है। ठीक। दूसरी बात, 49 इयर्स के एज में, आज के डेट में 45 इयर्स से मैं बिजनेस कर रहा हूँ। ठीक से सुनिएगा, थोड़ा झटका लगता है। बहुत लोग कमेंट करते हैं, हमको व्हाट्सएप में आते हैं कि भाई आप बोलते हैं, मतलब आप 4 साल की उम्र से बिजनेस कर रहे हैं? जी हाँ हुजूर, 4 साल की उम्र से मैं व्यापार कर रहा हूँ। 4 साल। और वो व्यापार ऐसे ही चालू हो गया था, एक झटके में। आप थोड़ा सा मेरा पहले का वॉल्यूम देखिए आप, मैं डिटेल से उसके बारे में चर्चा किया हूँ। और उसके बाद से मैं लगभग 3-4 व्यापार की बात अब तक बता चुका हूँ, इवन कि केबल टीवी तक की कहानी बता चुका हूँ। और सब कुछ सुनिएगा, कहीं ना कहीं आपको कुछ इंस्पिरेशन जरूर मिलेगा, कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। क्योंकि मैं जो भी काम करता था ना, उसमें इनोवेशन डालना मेरा, क्या पता, बच्चा 4 साल का बच्चा इनोवेट कर दिया एक नया तरीका से। बिजनेस भी किया, खेल खेल में बिजनेस स्टार्ट हो गया, लेकिन तरीका बिल्कुल नया था, अनोखा था। कहानी वहां से शुरू होती है। देखिए, मैं एक एमएसएमई हूँ। वर्तमान में मैं सीलिंग फैन का मैन्युफैक्चरर हूँ भी कह सकते हैं। लेकिन आईसीआईसी बैंक के 9 लोग मेरे साथ धोखाधड़ी किए और मैं आईसीआईसी बैंक के इन 9 लोगों के खिलाफ कोर्ट में केस लेके गया। जब कोई कहीं से कोई सुनवाई नहीं हुई तो अंत में तो न्यायालय, कोर्ट में केस लेके गया और माननीय न्यायालय ने से मुझे राहत मिला। मेरे केस को एक जज साहब ने एडमिट किया, दूसरे जज साहब ने कॉग्निजेंस लिया क्रिमिनल सेक्शंस में इन 9 अधिकारी के खिलाफ। ये सारे आईसीआईसी बैंक के अधिकारी हैं। इनके खिलाफ इन 9 लोगों को एक्यूज्ड बनाया और धारा 420 और 468, ये दोनों क्रिमिनल ऑफेंस है। 7 साल की सजा इसमें हो सकती है, ऐसा ही धारा बोलता है, हम नहीं बोलते हैं। जब उसको स्टडी किया मैंने, आप भी यूट्यूब में जाइए और ये 2 सेक्शंस के बारे में आप भी स्टडी कर सकते हैं। तो हम लोग कोई अधिवक्ता नहीं है, लेकिन जो नॉलेज हम लोग को यूट्यूब से मिलता है आज के डेट में, सही पूछिए तो नॉलेज का खान हो गया है यूट्यूब। देखिए, तीसरे जज साहब के पास जब ये लोग रिवीजन के लिए गए तो तीसरे जज साहब ने इन सभी रिवीजन को खारिज कर दिया। इन लोगों के, जो लोग, ये लोग कॉग्निजेंस के खिलाफ रिवीजन में गए, इनका रिवीजन खारिज हो गया। और चौथी जज साहिबा ने इनको सशरीर 27 मार्च को कोर्ट में सरेंडर होने का सख्त आदेश जारी किया था। वो 3-4 लाइन लिखी थी, लेकिन थोड़ा हार्ड वर्ड का यूज़ की थी। आप अगर उसको पढ़िएगा, वो हार्ड वर्ड था। और मैं इधर एलईडी बल्ब का, चूँकि पंखा का काम हाथ से कम गया था, फैक्ट्री बहुत, मैंने जो एक पंखे का होना चाहिए 2000 पंखा डेली बनेगा, ऐसा फैक्ट्री है। और 2000 पंखा का मतलब समझिए वो क्या होता है। एक पंखा में 100 रुपया कहीं नहीं गया है, ठीक से समझिएगा। कुछ पैसा गवर्नमेंट से टैक्स में एमएसएमई को रिम्बर्समेंट भी आता है, मतलब 100 रुपीज प्लस ही आएगा, लेकिन मैं 100 रुपया ही पकड़ता हूँ, 2000 पंखा ही पकड़ता हूँ। पर डे का नेट प्रॉफिट ये जो इंडस्ट्री है ना, वो आपको देगा 2 लाख रुपया। ठीक से सुनिएगा भाई साहब, मैं महीने की नहीं बात कर रहा हूँ, मैं रोज की बात कर रहा हूँ। और ये बिजनेस साल का कम से कम 8 महीना तो चलता ही चलता है सेल इसका। और ये फैक्ट्री जो है सो 12 महीना चलता है, इसलिए कि जब सेल नहीं रहता है तो कॉइल का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है।
ये बहुत बड़ा काम है। इस काम से आप देखिएगा, दिल्ली के पहाड़गंज की तरफ निकलिए, शीला टैगिज की तरफ जाइए, कई 3 सितारा होटल हैं जो पंखे के निर्माता की होटल है। ये सभी फैन मैन्युफैक्चरर हैं, ऐसा मुझे जानकारी मिला। और जब मैं उन्हीं में से एक होटल में ठहरा था और जब पता चला कि भाई इसके मालिक कौन है, तो पता चला ये पंखा के निर्माता हैं। और वहीं से जानकारी मिली कि हुजूर यहाँ के अधिकतर जो होटल हैं, जो बड़े बड़े होटल हैं, ये सभी पंखे के निर्माता हैं। तब मैं इस धंधे की तरफ गया था कि भाई क्या चीज़ है भाई ये पंखा जो इतना प्रॉफिट देता है। तो जब डिटेल में गया तो इसके ऊपर मैंने वॉल्यूम 9 से बोलना चालू किया हूँ। आप जो सावधान बैंक लोन कभी नहीं का जो आप सीरीज देख रहे हैं, लास्ट 30 डेज से मैं रेगुलर आ रहा हूँ आपके पास, 33 मिनट बोलता हूँ। कुछ लोग बोलते हैं कि भाई आप थोड़ा छोटा वीडियो बनाइए। देखिए साहब, मैं आईएएस एस्पिरेंट रहा हूँ, 3 साल में आईएएस का मेहनत किया हूँ, 45 साल का बिजनेस एक्सपीरियंस है, करंट अफेयर्स पे मेरी बहुत पैनी निगाह रहती है, शेयर मार्केट में भी कुछ दिन एनालिसिस का काम किया हूँ, नॉलेज कुछ ज़्यादा है, डिलीवर करने में 33 मिनट तो कम पड़ जाता है सर। ये कोई टिकटॉक नहीं है 10-15 सेकंड में ख़त्म हो जाएगा, ये कोई मनोरंजन भी नहीं है, ये बिल्कुल आपके ज़रूरत की बातें मैं शेयर करता हूँ। मैं एक आम आदमी हूँ, मामूली एक एमएसएमई, बिहार का सीएनसी यूनिट लगाने वाला बिहार का पहला एमएसएमई, जिसके साथ एसबीआई के जो इंश्योरेंस डिपार्टमेंट है उन्होंने भी धोखाधड़ी किया है। उनके खिलाफ अभी मैं सिर्फ हाथ जोड़ रहा हूँ। मैं उनको बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हुजूर मेरे बातों को सुनिए, मेरे काम को शुरू कीजिए, मेरा काम बंद पड़ा है, पंखा का सीजन हाथ से जा रहा है। अब वो लोग थोड़ा सा नर्म पड़े हैं, थोड़ा सा इसलिए नर्म पड़े हैं कि मेरा जो लोन सीसीएनपीए हो गया था उसको ये लोग रिकवरी डिपार्टमेंट में भेज दिया था। कल मुझे मेल प्राप्त हुआ, रिकवरी डिपार्टमेंट के एजीएम साहब ने मेल किया कि आप एसएमईसीसी के एजीएम से मिलिए, यूनिट को रिवाइव करने के लिए वो यहाँ से फाइल आपका मंगा लेंगे। देखिए थोड़ा सा शुभ समाचार इसको कहेंगे, भगवान करे। मैं तो देखिए माँ कामाख्या गुवाहाटी का दर्शन करके आया था, उसके बाद से लॉकडाउन हो गया, तो लास्ट मेरा दर्शन कामाख्या, माँ कामाख्या का दर्शन किया हूँ। और काफ़ी मतलब अगर आपको मौका मिले ना, तो जब ये सब नॉर्मल हो जाए एक बार जाके दर्शन कीजिएगा। गुवाहाटी माँ कामाख्या, गुवाहाटी शहर से मात्र 7-8 किलोमीटर ऊपर पहाड़ पे माँ कामाख्या का मंदिर है, एक बार दर्शन कीजिएगा। बहुत हमको लगता है कि ताकत देखिए कहीं ना कहीं कुछ है। आखिर लोग क्यों बालाजी टेम्पल जाते हैं, कोई शिरडी साईं बाबा में जाते हैं, कोई अमरनाथ की यात्रा करते हैं, कोई वैष्णो देवी जाते हैं, कोई अजमेर शरीफ जाते हैं। हम लोग भी अजमेर शरीफ जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग गुरुद्वारा में भी जाते हैं। बगल में हमारे पटना सिटी में, मैं पटना में रहने वाला हूँ, और यहाँ से मुश्किल से 5-6 किलोमीटर की दूरी में तख्त मंदिर है, वहाँ भी मैं गया हूँ। तो कहीं ना कहीं पावर्स कहीं ना कहीं रखा हुआ है। इसीलिए मैं अपने जो कंपनी का लोगो है ना, उसमें पावर शब्द रखा हूँ, है ना। पावर देखिए बहुत ज़रूरी है आज के डेट में। मैं एक चीज़ की तरफ आपका ध्यान ले जाना चाहता हूँ। बात करूँगा कल की आंकड़े पे, वायरस पे भी बात करूँगा, और बिल्कुल करूँगा, और करना ज़रूरी भी है। देखिए पहले के समय में आप देखते होंगे हमारे दादा लोग के घर में आंगन हुआ करता था। आज का घर नहीं, वो चारों बगल कमरा होता था, बीच में एक खाली ज़मीन होता था, आंगन होता था। आंगन में एक पेड़ होता था, वो पेड़ बहुत इम्पोर्टेंट पेड़ होता था। उसको लोग उस जमाना में उसके महत्व को समझे थे, उसकी लोग पूजा करते थे। आज उसी पेड़ की निहायत आवश्यकता है हर लोगों को। छोटा सा पौधा है तुलसी का, लोग बोलते हैं तुलसी का अर्क पीना। देखिए वो कॉस्टली अफेयर है। मैं कॉस्टली अफेयर की बात कभी नहीं करता हूँ, मैं ऑलवेज आम आदमी की बात करता हूँ, कॉमन मैन की बात करता हूँ। कॉस्टली खास लोगों के लिए होता है, आम आदमी के लिए वो 200 रुपये का अर्क कहाँ से लेगा। वो 10 रुपये का पौधा लगा सकता है, एक नहीं 2, 4, 5, 6 पौधा लगाइए। आज के डेट में उसकी बहुत आवश्यकता है। सुबह शाम 4 पत्ता उसका कम से कम धो के मुंह में चबाइए, सबसे बेस्ट इम्यूनिटी बढ़ाने का। देखिए आज के डेट में जो स्थिति है, इस स्थिति पे थोड़ी सी आई है। 9600 केस एक दिन में, बताइए, ये अच्छा नहीं लगता है सुन के।
देखिए आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, हम लोग इटली को देख रहे थे, वहाँ पे जोर शोर से मौत चल रहा था, डेली बहुत लोग मर रहे थे। हम लोग हमेशा इटली को देख रहे थे, क्योंकि इटली में पीक जो आया था ना, वो मार्च महीना के अंत में आया था। उसके बाद अमेरिका फंसा। उस समय जिस समय इटली फंसा हुआ था बुरी तरह से, क्योंकि चीन तो अपना डेटा सब छुपा लिया, चीन बताता नहीं है वो क्या करना चाहता है, वो किसी को मालूम नहीं होता है। वो क्या कर रहा है किसी को नहीं मालूम होता है। वो क्या करेगा ये कोई नहीं जानता है। उसका काम है अंदर अंदर वो विस्फोट करते रहता है। बस वो धीरे धीरे अपना क्षेत्रफल बढ़ाने का काम करता है। उसको कसम दिक्कत हो रहा है। पॉपुलेशन में नंबर 1 है, क्षेत्रफल में वो नंबर 1 नहीं है। देखिए भारत भी क्षेत्रफल में नंबर 7 है, पॉपुलेशन में नंबर 2 है। यहाँ ज़्यादा स्प्रेड करेगा क्योंकि ज़्यादा लोग कम जगह में रह रहे हैं। बाकी कई ऐसे देश हैं जो नंबर 1, 2, 3, 4 में रहते हैं, वहाँ पे पॉपुलेशन कम है और क्षेत्रफल ज़्यादा है, तो लोग में डिस्टेंसिंग ऐसे ही बन जाता है। आप देखते हैं दूर दूर घर होता है और यहाँ पे देखिए कि 2 घर के बीच में 1 इंच जगह नहीं है, दोनों आदमी एक दूसरे में दीवार सटा के घर बना देते हैं। तो यहाँ पे स्प्रेड ज़्यादा करेगा। देखिए मैं क्या कहना चाहता हूँ, इस पे आइए 2 मिनट के लिए। इटली मार्च के अंत में पीक में फंसा हुआ था, अमेरिका अप्रैल के अंत में पीक को देखा और उसका पीक मई में भी चला। लेकिन अब देख रहे हैं केसेस तो रिपोर्ट हो रहा है 20,000 21,000 अमेरिका में हो रहा है, लेकिन डेथ्स जो है वो लगभग आधा हो गया है। अब 1,000-1,100 डेथ रिपोर्ट हो रहा है। अब इंडिया सबसे देर से इस वायरस के चक्कर में फंस रहा है। हम लोग बहुत देर से और बहुत तेजी से ऊपर जा रहे हैं। आज नंबर 7 में है, 2 दिन के बाद हम नंबर 6 में चले आएंगे वर्ल्डोमीटर में। हम लोग बहुत तेजी से जा रहे हैं। और जानते हैं कल झटका, एक समय मेरा आदत है सोने के पहले एक बार जरा सा सब डेटा देखता हूँ, वर्ल्डोमीटर को देख लेता हूँ, कोविड-19 को देख लेता हूँ और यही देख के सोता हूँ। तो कल क्या देखा कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा केसेस रात 11:23 और कल तारीख था 3 जून 2020 की मैं बात कर रहा हूँ। डेटा तो एक बार छप जाता है तो सुरक्षित हो जाता है। इंडिया नंबर 1 पे दिखा था वर्ल्डोमीटर में, नंबर 1 पे था टोटल करंट केसेस में, मतलब 9,000 कुछ केस उस समय तक रिपोर्ट हुआ था और अमेरिका उस समय नंबर 2 पे था। फिर जब सुबह हुआ तो अमेरिका नंबर 1 पे आ गया और इंडिया नंबर 7 पे आ गया। देखिए एक झटके में जब इंडिया को नंबर 1 पे देखा ना तो मन कांप गया, नींद नहीं आया कल ठीक से। लोग बोलते हैं कि बिल्कुल इसकी चर्चा नहीं करनी चाहिए, वो लोग छोड़ दिए हैं चर्चा करना कि वायरस की चर्चा नहीं करना चाहिए। एकदम जिंदगी बिताइए, वायरस चला गया, अब कोई वायरस तो रहेगा। मतलब लोग इस तरह से लोग को साइकोलॉजिकली हिप्नोटाइज करने की कोशिश की जा रही है। भाई साहब न्यूज़ आ रहा है, न्यूज़ को बिल्कुल जानिए। आपको अगर तूफान आ रहा है तो तूफान कहाँ है, किस स्थिति में है, अगर आप नहीं जानेंगे तूफान के शिकार आप हो जाएंगे। देखिए साहब मैं एक बात बोल रहा हूँ, न्यूज़ में ये देखने को मिल रहा है कि घर के एक सदस्य कोविड इफेक्टेड हो गया, सब लोग इफेक्टेड हो जाते हैं। अब बताइए सब लोग जब इफेक्टेड हो जाएंगे तो कौन किसको बचाएगा, कौन किसको अस्पताल लेके जाएगा, कौन किसको देखने आएगा। और अगर उसमें से किसी बड़े बुजुर्ग, देखिए बुजुर्ग को बीमारी कुछ ना कुछ रहती है। जब आदमी 60-70 साल, और 60-70 साल क्या डायबिटीज़, बताइए मेरा उम्र हुआ, मुझे डायबिटीज़ हो गया 2015 से, चिंता से, आईसीआईसी बैंक के धोखेधारी के चलते डॉक्टर साहब ने बोला। और आज तो ये बात खुल के डॉक्टर लोग बोल रहे हैं कि चिंता से डायबिटीज हो जाता है। तो देखिए चिंता नहीं करना है, समझदारी से काम लेना है, हिफाजत रखना है, काम करना है, लेकिन बहुत सोच समझ के काम करना है। परिवार फर्स्ट, पहले जान है। मैं बार बार कुछ शब्द को रिपीट कर रहा हूँ, पहले जान है तब जहान है। देखिए भारत के लिए एक अच्छा बात है, एक अच्छा न्यूज़ कहिए, आज इटली पीक से क्रॉस कर चुका है, अमेरिका पीक से क्रॉस कर रहा है। हम लोग को वेंटिलेटर्स की ज़रूरत बहुत पड़ेगी। वेंटिलेटर परचेज करना सॉल्यूशन नहीं है, बहुत कॉस्टली है। और इस वायरस के बाद उसका यूज़ क्या है, क्या कीजिएगा इतना वेंटिलेटर? अल्टीमेटली आपका फंड ब्लॉक हो जाएगा, आपको हेल्प मांगना पड़ेगा। देखिए आपको अगर फाइनेंशियल क्राइसिस है तो लोन लेना सॉल्यूशन नहीं है।
ये वेंटिलेटर परचेज करना लोन लेने के बराबर है। आप फंड को ब्लॉक कर रहे हैं, डेड स्टॉक वो हो जाएगा। ज़्यादा नहीं, साल 2 साल के बाद वो डेड स्टॉक हो जाएगा। और ज़रूरत उतना दिन का नहीं पड़ेगा वेंटिलेटर का। जब तक पीक चलेगा, जब तक केसेस सबसे ज़्यादा आएंगे, हम समझते हैं इंडिया में पीक 2 से 3 महीना तक चलेगा। हमने जो डेटा एनालिसिस किया है अपने तौर पे, मैं उसको सामने इसलिए नहीं रख सकता हूँ क्योंकि मैं कोई विशेषज्ञ नहीं हूँ। नॉलेज है अपने तरीके से, प्राइवेट नॉलेज है। एक व्यापारी को फुर्सत में रख दीजिए तो क्या करेगा, नॉलेज गेन करेगा। मैं कर रहा था, क्योंकि पढ़ाई लिखाई से बचपन से नाता जुड़ा हुआ था। तो आप सोचिए 4 साल की उम्र में मैं लाइब्रेरी खोला था, तो किताबों से मेरा बहुत नज़दीकी रिश्ता हो गया था। मैंने इवन कि जब भी ट्रैवल करता था रेलवे स्टेशन से 2 नॉवेल या 2 बुक जो कहीं ना कहीं इंफॉर्मेटिव हो, फालतू की कहानी में मुझे कोई रुचि नहीं होती थी। मैं हमेशा इंफॉर्मेटिव और नॉलेजेबल बुक्स को हमेशा अपने पास खरीद के अपने बैग में डाल लेता था। जरूरत क्या है वो समझिए। हमारे प्रधानमंत्री बहुत ताकतवर हैं, बोलते हैं पूरा विश्व सुनता है, भारत ही नहीं सुनता है। भारत तो इतना सुनता है कि उनको जितना बहुमत मिला दूसरी बार शायद ही किसी को मिला होगा। तो भारत का तो छोड़ दीजिए, भारत के बाद लोग तो सब कोई उनका सुनते हैं। और वो जो है ना, इस शिप के कैप्टन है। ये जो भारत नाम का एक शिप है उसके कैप्टन है। हम लोग को उन पे फेथ रखना ही पड़ेगा। और आप उनके कम से कम लगभग 10 स्पीच को उठा लीजिए जो कोविड के पीरियड में उन लोग वो बोले हैं। 10 में देखिएगा, 10 सुनने के बाद एक कंक्लूजन आएगा कि भाई हिफाजत जरूरी है। मैं उन्हीं की बातों को दोहराता हूँ और कुछ नहीं। मेरी कोशिश, बाकी तो बहुत लोग बहुत तरह की बातें कर रहे हैं, उस पर जाना उचित नहीं है। जान है तो जहान है। जरूरत क्या है, आपको हेल्प मांगना पड़ेगा। इटली से मांगिए, अमेरिका से मांगिएगा, लेकिन अभी इटली आपको दे सकता है। अमेरिका अभी थोड़ा सा ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया है, वहाँ पे और थोड़ा सा प्रॉब्लम जनरेट हो गया है। आप देख सकते हैं वो जो ब्लैक वाइट वाला जो प्रॉब्लम, क्या डिटेल में मैं नहीं जाना चाहूँगा क्योंकि मैं कोई टीवी रिपोर्टर नहीं हूँ, ना कोई जर्नलिस्ट हूँ। आम आदमी की तरह बात करता हूँ और उसको सुनने की आप कोशिश कीजिए। देखिए, मैं फिर से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि मुझे 1 लाख सब्सक्राइबर टच करना है, क्योंकि मुझे मेरा जिद है कि सिल्वर प्ले बटन जो यूट्यूब की तरफ से मिलता है वो मुझे मिले। और ये समझिए कि इतना बड़ा हमारा देश है और यूट्यूब तो इंटरनेशनल चैनल है। भारत के हिंदी भाषी लोग विश्व में बहुत जगह भरे हुए हैं। मेरा चैनल कुछ लोग अमेरिका में भी देखते हैं, 0.1% देखते हैं, व्यूज़ वहाँ से भी आता है। मैं अपील करूँगा कि देखिए, इतना बड़ा, जब भारत में 130-135 करोड़ भारत की आबादी, मैं 1 लाख की बात कर रहा हूँ ना। अगर आप सब लोग चाह लेंगे 1 घंटा में 1 लाख सब्सक्राइबर आ जाएगा। कुछ नहीं है, चाहत भर की देरी है। मैं आपसे कोई रुपया का डिमांड नहीं कर रहा हूँ। अगर कभी किया हूँ मैं उसे वापस ले लिया, वो मेरी एक गलती थी। गलती इंसान से होती है, करेक्ट कर लेना बुद्धिमानी है, समझदारी है। मुझे गलती हुई, मैं एक कोई वॉल्यूम में मैं रुपया का मांग किया था कि हमको कुछ आर्थिक मदद आप लोग कीजिए, तो एक भाई साहब ने 1000 रुपया भेज दिया, गुजराती भाई ने। वो बड़ा ख़राब लगा, उसके बाद से मैं हटा दिया। उसके बाद कई लोगों ने मुझे फ़ोन किया कि सर आप जिद किए, कुशीनगर के भाई थे, गोंडा के भाई थे, वो भी 15-20 हज़ार देना। हम बोले नहीं सर, मत दीजिए, मैं अपने नज़र में गिर जाऊंगा, इसीलिए मुझे इस तरह की मदद नहीं चाहिए। लोग बोलते थे कि आप ले लीजिए, हमको लौटाइएगा नहीं। मुझे भीख नहीं चाहिए। मैं MSME हूँ सर, IAS एस्पिरेंट रहा हूँ 3 साल तक। मेरा नाम संजीव वर्मा है, बात को समझिए। इस तरह से मैं किसी से पैसा नहीं ले सकता हूँ। बहुत लोग फ़ोन पे डेली हमसे पूछते हैं, मैसेज देते हैं कि आप अपना अकाउंट नंबर दीजिए। मैं उन लोगों के लिए सबको यही बोलता हूँ कि मुझे मदद, अगर वाकई आपको लगता है कि इस इंसान को मदद करना चाहिए तो एक मदद कीजिए, खाली मेरा सब्सक्राइबर बढ़ा दीजिए। आप जाइए मेरे सब्सक्राइबर को देखिए और उसको बढ़ाने में मेहनत लग जाइए। थोड़ा सा देखिए, आज के डेट में सब लोग थोड़ा फुर्सत में है, थोड़ा सा आपको करना कुछ नहीं है। कुछ लोगों को मेरी बातें शेयर कीजिए। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ ये समझिए। आज मेरे प्रधानमंत्री अगर इटली से बोलें कि हमको कुछ दिन के लिए आप वेंटिलेटर्स जो आपके पास अनयूज्ड हो गया है, पड़ा हुआ है, क्योंकि सब लोग वेंटिलेटर परचेज किए, इंडिया के पास इतना पैसा, अगर वेंटिलेटर भी इंडिया लगा देगा तो जो आम आदमी है जिन्हें राशन की ज़रूरत है उनके लिए पैसा बचाना बड़ा ज़रूरी है। वहाँ पे वो पैसा को लगाना जरूरी है। वेंटिलेटर्स भी जरूरी है। आप मांगिए, उधार मांगिए, उधार पैसा परचेज नहीं करना है, मदद लीजिए।
बोलिए कि आप 1000-2000 वेंटिलेटर दीजिए, ये आपकी अमानत है, मेरे यहाँ इस्तेमाल इसका 2-3 महीना होगा, उसके बाद मैं आपको अपने जहाज़ से वापस भेज दूंगा, अपना जहाज़ भेज के मंगाऊंगा और अपना जहाज़ से वापस भेजूंगा, अगर इसमें कोई खराबी होगी उसका भरपाई मैं करूंगा। इस तरह की अपील अगर हमारे प्रधानमंत्री आज के डेट में इटली या अन्य वैसे देशों से करें जो लोग कोविड के पीक से उतर रहे हैं, लेकिन ये देखिए कोविड का पीक अगर 3rd फ्लोर है तो इटली जो है सो 1st फ्लोर पे आके खड़ा हो गया है, ग्राउंड फ्लोर पे नहीं आ पाएगा। उसके यहाँ केसेस आएंगे, कोई भी कंट्री में केसेस बंद होना मुश्किल है, केसेस कुछ ना कुछ तो आएंगे। बंद तभी होगा जब इसका वैक्सीन लास्ट लेवल तक, जब वैक्सीनेशन कंप्लीट हो जाएगा। इसमें बहुत समय लगेगा, वैक्सीन निकल भी जाएगा, पहले महंगा होगा, फिर उसके कंपटीशन में कुछ लोग निकालेंगे, फिर रेट गिरेगा, फिर आम आदमी कॉमन मैन तक जब तक इसकी पहुंच नहीं होगी कोई चीज़ नॉर्मल, वक्त लगेगा। तो हमारे प्रधानमंत्री को फिलहाल इटली जैसे देशों से वेंटिलेटर मांगना चाहिए मदद के रूप में, फिर लौटा दीजिए उनको, परचेज मत कीजिए, पैसा वहाँ लगाइए जहाँ ज़रूरत है, और ज़रूरत आपको पड़ेगा जब पीक के तरफ जाएगा तो आपको लॉकडाउन नहीं करना पड़ेगा, पब्लिक डर से लॉकडाउन हो जाएगा। आज बहुत सारे पेरेंट्स बोल रहे हैं कि ये स्कूल खुल जाएगा तो क्या मैं अपने बच्चे को स्कूल भेज दूंगी। आप देख रहे होंगे फेसबुक पे आ रहा है, व्हाट्सएप पे आ रहा है, कोई भी पेरेंट को अपना बच्चा ज़्यादा प्यारा है। आप 14 दिन 15 दिन बच्चा हॉस्पिटल में चला जाएगा, आप भी हॉस्पिटल में उसका देखभाल करने जाइएगा, हॉस्पिटल में कोविड के पेशेंट बढ़े रहेंगे, इन्फेक्शन का चांस वहाँ ज़्यादा होगा, चांस की बात कर रहा हूँ। इसीलिए अभी हमको लगता है कि ये सब चीज़ में एक लंबे समय तक चेंज आ जाएगा। पढ़ाई ज़रूरी है, एकदम ज़रूरी है, इसका काम गवर्नमेंट को लेना पड़ेगा कि बच्चों को कैसे पढ़ाएं। गवर्नमेंट को अपना चैनल में पता चला है कि कुछ चैनल्स लोग CBSE और NCERT का खुला है, आपको बच्चों को उस पर जाना पड़ेगा, ऑनलाइन परीक्षा आपको लेना पड़ेगा। स्कूल वगैरह के चक्कर में जहाँ पे सोशल गैदरिंग बहुत ज़्यादा होता है, उन सभी जगहों और वो सब बिजनेस से फिलहाल आदमी को थोड़ा बचना पड़ेगा। सिनेमा हॉल से भी बचना पड़ेगा, वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग एकदम 0 रहता है, एक आदमी का हाथ दूसरे आदमी के हाथ से सटा रहता है, कोई कौन क्या है कहना मुश्किल है, और डिस्टेंस अगर बनाइएगा तो वो बिजनेस फ्लॉप हो जाएगा। तो वहाँ से भी बचना पड़ेगा। एक लंबे वक्त तक, छोटा वक्त नहीं है, कोई महीना 2 महीने का खेल नहीं है, इसमें देखिए साल भर तो कम से कम पकड़ के चलिए। आप 1318 को स्टडी कीजिए, ब्लैक डेथ यूट्यूब में है, नॉलेज पड़ा हुआ है, एक बार 1318 को देख लीजिए और दूसरी दफ़ा 1918 को देख लीजिएगा, स्पेनिश फ्लू, दोनों वायरस है, दोनों वायरस से स्प्रेड हुआ था। और ये जो 2020 है ना, इन दोनों से भी खतरनाक लग रहा है। ये वायरस के बारे में कहा ये जा रहा है, और जनरली वायरस के बारे में ये कहा गया है, नॉलेज के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिला जब मैं वायरस पे डिटेल स्टडी किया, तो वायरस 20,000 साल तक जिंदा रहता है। मतलब क्या हुआ, आपके शरीर में जब ये वायरस जाता है, आप कोविड इफेक्टेड हो जाते हैं, आप इससे रिकवरी करके ठीक हो जाते हैं, वायरस आपके शरीर में अलाइव रहता है। होता क्या है, आप जितना भी इम्यूनिटी और एंटीबॉडी जो भी कहिए, ये वायरस के ऊपर में एक कवर बना देता है, मतलब उसको म्यूटेट नहीं करने देता है। जब वो म्यूटेट करके 1 से 2 नहीं होगा तो वायरस का स्प्रेड बंद हो जाता है। वायरस है लेकिन उसके ऊपर एक लेयर बन गया है। वो ख़त्म कब होगा, जब आपका बॉडी ख़त्म होगा, तब तक वो आपके बॉडी में है। हम लोग सबके शरीर में किसी न किसी रूप में वायरस पड़ा हुआ है, लेकिन वो सब इनएक्टिव है, वो सब उतना एक्टिव वायरस नहीं है। ये बिल्कुल एक नया वायरस आया है, विशेषज्ञ इस पर रिसर्च कर रहे हैं, नित्य नई चीज़ सामने आ रहे हैं, और पता चलता है आज जो बात सामने आया कल वो बात गलत साबित हो जाता है। बहुत ज़रूरी है। देखिए, बहुत लोग बोलते हैं कि आप बोलते हैं लोन नहीं लेना चाहिए। मैं एक चीज़ बताता हूँ, बिल्कुल बिना लोन के आप हर काम कर सकते हैं। आप मेरे कुछ वॉल्यूम्स को जाके देखिए, मैंने पार्टनरशिप लाइफ में किया था, मैं इसकी चर्चा शायद पीछे के 1-2 वॉल्यूम में किया हूँ। केबल टीवी में मैंने पार्टनरशिप किया था, मैंने पार्टनरशिप किया और पार्टनरशिप के धर्म को निभाया। एग्रीमेंट मैं भी बनाया था,
मैं चाहता तो डिस्प्यूट उन्होंने क्रिएट अगर उनके तरफ से हुआ तो मैं उस डिस्प्यूट को अदालत में लेके जाता, कुछ ही सब फायदा नहीं है। देखिए, लड़िए किससे? जो आपके साथ बहुत बड़ा धोखा कर रहा है उससे लड़िए। मैं लड़ रहा हूँ आईसीआईसी बैंक के खिलाफ, वहाँ के अधिकारी के खिलाफ, लेकिन वो भी एक मामूली आदमी थे जो मेरे पार्टनर थे। ठीक है, उनको लग रहा था कि अब मेरी ज़रूरत उनके नहीं है उनको, तो वो धीरे धीरे हमको प्रेम से साइड करने का काम किए। लेकिन जानते हैं मेरा अपना एक नेचर क्या है, हमसे जो आदमी थोड़ा दूरी बनाना चाहता है ना, थोड़ा सा भी वो चाहता है इतना डिस्टेंस मेंटेन करना, मैं खुद ही दूर हो जाता हूँ। मैं बहुत शांति प्रिय नेचर का आदमी हूँ, तभी कुछ इनोवेट करता हूँ, कुछ सोचता हूँ। लड़ना मेरे फितरत में नहीं है। ये नहीं, झगड़ा झंझट लड़ाई ये सबसे कुछ हासिल नहीं होता है। देखिए, देश का आज़ादी की तरफ थोड़ा सा उसके भी सोचिए कि गांधी जी किससे लड़े? किसी से लड़े तो नहीं। वो शांति का रास्ता अपनाया और देश आज़ाद हो गया। 200 साल से लोग लड़ रहे थे। देखिए, मैं एक चीज़ बताता हूँ, सब लोगों को इतिहास जरूर पढ़ना चाहिए। मैं जब आईएएस के तरफ गया तो मैं हिस्ट्री को अपना एक सब्जेक्ट बनाया था। 2 मेंस का सब्जेक्ट बनाना होता है ना, तो हिस्ट्री को मैंने एक सब्जेक्ट बनाया था। उस पर मैं काफ़ी चर्चा करूँगा, लेकिन अभी शॉर्ट में ये बोलना चाहूँगा, हिस्ट्री जो है ना काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी नॉलेज वहाँ से मिलता है। इंडियन हिस्ट्री को पढ़िए, एंशियंट हिस्ट्री को पढ़िए, खान है, नॉलेज का खान है। प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, अगर आप ये तीनों को, मैं बहुत डिटेल में चला गया था, मैं बताऊंगा फुर्सत में। अब ये केबल टीवी के बाद मैं आईएएस की तैयारी में चला गया था, तो आने वाले कुछ एपिसोड के अंदर में मैं इसकी चर्चा करूंगा। इतिहास पढ़ने से नॉलेज आपको बहुत होगा, इतना नॉलेज का खान है कि इतिहास की उसका हिसाब लगाना मुश्किल है। मैं बोलता हूँ कि लोन की तरफ कभी मत जाइए। अगर आपको हेल्प लेना है तो इंटरेस्ट फ्री हेल्प किसी से मांग लीजिए, अगर आपको कोई दे सकता है, अगर आपको लगता है। लेकिन पार्टनरशिप करने से होगा क्या, आपको बताते हैं। आप अकेले कोई काम को शुरू करने जाएंगे, आप अकेले होंगे, सब काम आपको अकेला करना पड़ेगा। अगर आप 2, 4, 10 पार्टनर का टीम बना लेते हैं ना, फिलहाल के समय में जब आपका जो चाइल्ड के अवस्था में ये आपका बिजनेस होगा, जब वो ग्रो करने के स्टेज में होगा, उस समय उसमें एक्सपेंसेस कितना कम हो उसका ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। उस समय स्टाफ आप बहाल कर रहे हैं, स्टाफ को आज आप बहाल कीजिएगा, नेक्स्ट मंथ से उसका सैलरी आपको देना है। आपका बिजनेस एस्टेब्लिश किया कि नहीं किया, सेल्स में अभी तो प्रोडक्शन आप सीख रहे हैं, फिर आप सेल्स सीखिएगा, धीरे धीरे आपको आना है इस फील्ड में, तो उस समय आपका अननेसेसरी एक्सपेंसेस बढ़ जाएगा। अगर आप 5, 10, 20 पार्टनर लगाते हैं ये सीलिंग फैन के काम में, तो कम से कम समझिए कि ये कैपिटल मोटा इसमें चाहिए। छोटा कैपिटल से इस बिजनेस को आप नहीं कर सकते। आप एलईडी के काम में आइएगा। एलईडी बनाना जानते हैं, बहुत छोटा काम है। आप 15-20 हज़ार रुपया डाल के एलईडी का काम सीख सकते हैं। लाइट सबको चाहिए, और उसका जो लो कॉस्ट एलईडी बल्ब है ना, जिसका रॉ मटेरियल लगभग 11-12 रुपया में आ जाता है, 11-12 रुपया में रॉ मटेरियल आ जाता है, टैक्स छोड़ के मैं बात कर रहा हूँ। और उसके बाद उसमें लेबर चार्ज आप 2 रुपया बिल्कुल बैठा दीजिएगा। 2 रुपया इसलिए मैं बैठाने बोलता हूँ, ये इस बॉल में पर्टिकुलर ये सबसे सस्ता बॉल है इसमें, इसलिए कि ये जो आपका फैक्ट्री का एक्सपेंसेस होगा, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह होगा, और स्टाफ का जो पेमेंट होगा, आप खुद भी बना रहे हैं तो भी स्टाफ का खर्चा जोड़िए, क्योंकि कल को ये जब वॉल्यूम में जाएगा तो आपको स्टाफ तो डिप्यूट करना पड़ेगा ना। अगर आज उसके प्राइस को आप ऐड करके चल रहे हैं, आपके मेहनत का भी कीमत है, उसको भी जोड़िए, उसको मत छोड़ के चलिएगा, उसको भी जोड़िए 2 रुपया। लेकिन मैं आपको एक एडवाइस करूंगा, ये बहुत लो कॉस्ट प्रोडक्ट है, इसके ऊपर में डब्बा लगाने का कोशिश मत कीजिए। इसको एकदम लूज में रखिए, कोई बैग में रखिए और बैग से ही बेचना चालू कीजिए। कस्टमर को देखिए, अल्टीमेटली प्रोडक्ट का ज़रूरत पड़ता है, इसका हैंडलिंग वगैरह का कोई लफड़ा नहीं है कि आप डब्बा में रखिएगा तो इसको रैक में लगा के बेचिएगा, तो क्या ज़रूरत है 1-2 रुपया डब्बे का कॉस्ट बढ़ाने का। आप 2 रुपये का डब्बा बढ़ा दीजिएगा, नतीजा क्या होगा कि फिर उसमें प्रॉफिट ऐड होगा, फिर उस पर गवर्नमेंट का टैक्स होगा, वो पता चलेगा 2 रुपया नहीं है, वो धीरे धीरे करके 2.5-3 रुपया हो जाएगा। तो डब्बा को साइड कीजिए। इसके कॉस्ट को कैसे कम करना है, मेरा देखिए, शुरू से मैं जितना भी काम किया हूँ ना अपने लाइफ में, मेरा फर्स्ट टारगेट होता था कि कैसे कॉस्ट को कम से कम पे रखा जाए, लेकिन प्रॉफिट को 10% से कम नहीं रखा जाए।
वो फिर आपके लिए वो हानिकारक हो जाएगा, वो खतरनाक हो जाएगा। प्रॉफिट का परसेंटेज कम से कम 10% इसलिए होना चाहिए कि कल को जब आपका काम बढ़ेगा, आप ITR फाइल करेंगे, आपका टर्नओवर जो होगा वो बढ़ेगा और एग्जेम्पशन लिमिट से ऊपर जो आपकी आमदनी होगी तो आपके टोटल टर्नओवर का 8% लगता है कि गवर्नमेंट उसको मानेगी कि ये आपकी आमदनी है। तो जब आप उसको 5% पे बेच देंगे तो 3% आपके जेब से गया, तो वो आपकी आमदनी तो नहीं। अपना आमदनी को 10% एकदम रखिए, 10% स्टैंडर्ड है, 2 रुपया इस पे लेबर कॉस्ट रखिएगा। जो रॉ मटेरियल का परचेज प्राइस आ रहा है उसमें जो वो पैकेजिंग का चार्ज कर रहे हैं, जो कार्टून का चार्ज कर रहे हैं, जो वो अपने यूनिट से और ट्रांसपोर्ट तक भेजने का जो चार्ज कर रहे हैं और ट्रांसपोर्ट का जो किराया आ रहा है, सब कुछ जोड़िएगा। देखिए इस बल्ब का वेट कुछ ज़्यादा नहीं होता है, 30-35 ग्राम होता है। तो अगर मान लीजिए रॉ मटेरियल आप दिल्ली से मंगा रहे हैं, 7-8 रुपये किलो अगर ट्रांसपोर्ट चार्ज कर रहे हैं, आप उसको उस तरह से गुना भाग कर लीजिए। 7 रुपीज़ डिवाइड बाई 1000 ग्राम इंटू 35 ग्राम आपका ट्रांसपोर्ट का लेबर चार्ज आ जाएगा। उसके बाद ट्रांसपोर्ट से जो आपके यहाँ तक आने में खर्चा लगा, जो ऑटो वाले ने लिया, ये सब एक्सपेंसेस को जोड़िए। हमको लगता है सारा कुछ जोड़ दीजिएगा ना, 50 पैसा बहुत है एक बल्ब पे। अब देखिए रॉ मटेरियल का कॉस्ट अगर आ रहा है 11-12 रुपया, 2 रुपया उस पर ये जोड़ दीजिए, 50 पैसा फेयर जोड़ दीजिए। इसके बाद जो अमाउंट आता है ना उस पर नेट 10% अपना प्रॉफिट ऐड कर दीजिए, ठीक है। और वो जब अमाउंट आया तो ये काम 2 नंबर तरीके से कभी मत कीजिएगा। 12% गवर्नमेंट का फिलहाल टैक्स है और जो कि अधिक है। ये लो कॉस्ट चीज़ है, ये आम आदमी का चीज़ है। बताइए ये बल्ब 100 रुपया में 4 बिक जाता है, 100 में 5 भी कोई बेच देते हैं, 100 में 3 बिकता है। तो ये जो है ना ये आम आदमी का चीज़ है, इस पर गवर्नमेंट का टैक्स हमको तो लगता है टैक्स फ्री होना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर गवर्नमेंट, चूँकि जनरली लोग इस पर टैक्स देते होते नहीं हैं, टू बी वेरी फ्रैंक, आप 12% टैक्स रखे हुए हैं, जनरली लोग 2 नंबर से इसको मंगाते हैं इसके कॉस्ट को कटेल करने के लिए। आप 5% गवर्नमेंट को चाहिए कि ये जो लो कॉस्ट प्रोडक्ट है अप टू 100 तक का जो LED है। देखिए मैं इस बात पे चर्चा बहुत डिटेल में करूँगा, मैं काफ़ी कुछ माइंड में सेट करके रखा हूँ कि किस चीज़ पे आपको टैक्स कम करना चाहिए और किस चीज़ पे टैक्स आपको बढ़ाना चाहिए, इसका क्या तरीका होना चाहिए। इस टैक्स रेवेन्यू आपका बहुत बढ़ जाएगा। जहाँ से आज आप रेवेन्यू को मिस कर रहे हैं, ये लो कॉस्ट, ये आम आदमी के चीज़ों से, ये लो कॉस्ट फैन से, ये लो कॉस्ट LED से आपको कोई रेवेन्यू नहीं मिलता है। सही पूछिए तो 2% रेवेन्यू भी अगर आपको मिल रहा है ना तो बहुत है। आप 18% रखे हुए हैं, आप 12% रखे हुए हैं, कुछ इसका परसेंटेज के बारे में सोचिए। 5% रख दीजिए, आपको देखिए जो 2% आ रहा है ना बहुत आएगा। खैर सब्सक्राइब अधिक से अधिक कीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।